तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। आपको 31st टर्म निकालना है और हुज 11th टर्म इज 38, मतलब A11 आपको दिया हुआ है 38 एंड 16th टर्म इज 73। 16th टर्म इज 73। आपको पता लग गया होगा कि an का फॉर्मूला क्या होता है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A11 क्या होगा a प्लस 10d। ऐसे ही A16 क्या होगा a प्लस 15d। तो इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन से कर लो, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, साइन चेंज कर लो, ये कट जाएगा। माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 35, राइट। इसके बाद माइनस माइनस कट हो जाएगा, d आपका आ जाएगा 7, ठीक है। इसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ d इन एनी ऑफ द अबव इक्वेशंस। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। आप लिख लो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो a कितना आ जाएगा माइनस 32। तो a आ गया माइनस 32 और d आ गया 7। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है A31। A31 होगा a प्लस 30d। a आपका क्या है माइनस 32 और क्योंकि d मेरा 7 था, ये पुट कर दूंगा मैं। 37 210 में से 32 माइनस कर दो तो आएगा 178। दिस इज द आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ठीक है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। देखो थर्ड टर्म इज 12 आगे एंड द लास्ट टर्म इज 106। अब मुझे बताओ लास्ट टर्म कौन सी टर्म है। उसने देखो कह दिया साफ साफ कि एपी के अंदर टर्म्स ही 50 हैं, है ना। तो जो लास्ट टर्म है वो कौन सी होगी, A50 होगी। इज इट क्लियर? ओके, तो इनको यूज करते हुए हम ये क्या करेंगे, 29 टर्म निकालेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। A3 का मतलब क्या होता है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। A50 का मतलब होगा a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो माइनस करते, ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा माइनस 47d इज इक्वल टू माइनस 94। क्लियर? अब देखो माइनस माइनस कट जाएगा, d इज इक्वल टू 94 अपॉन 47, 47 1 ज़ा 47, 47 2 ज़ा 94। तो कॉमन डिफरेंस आपका 2 आ गया। इस d को अगर आप फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दोगे इसके अंदर, तो देखो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 था, लेकिन d क्या आया है 2 आया है, तो यहाँ पर 2 डाल दो। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, a आपका 8 आ गया। अगर a 8 आ गया है और d 2 आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, अब 29th टर्म बड़े आराम से निकाल लोगे। a 29 का मतलब क्या होता है, a प्लस 28d। a है 8 और कॉमन डिफरेंस कितना था 2 था। तो देखो 28 2 ज़ा कितने होते हैं 56, 56 प्लस 8 हो गया 64 एंड दैट्स द आंसर, ठीक। देखो 9th क्वेश्चन में क्या है, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ द एपी आर 4 एंड माइनस 8। मतलब थर्ड टर्म आपको दिया हुआ है बच्चों 4 एंड 9th टर्म दिया हुआ है आपको माइनस 8, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, इसको यूज करके a और d तो निकालो कम से कम, फिर देखा जाएगा। a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8। सब्ट्रैक्ट कर लो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से। माइनस 6d इज इक्वल टू 12, d आपका आ जाएगा माइनस 2, ठीक। इस d को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लूँ, देखते हैं हमारा a क्या आता है। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 2 इंटू माइनस 2
इज इक्वल टू 4, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 8। तो a हमारा 8 आ गया और d क्या है -2। बोलता है विच टर्म इज जीरो, विच टर्म, हमें टर्म पता ही नहीं कौन सी है वो, तो लेट a एंड b जीरो, है ना, ऐसे एज्यूम कर लो, ठीक। और a n क्या होता है आपको पता ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब a पुट कर दो a की जगह और d की जगह d पुट कर दो, देखते हैं क्या आता है। 8 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 8 प्लस 2 10 होता है, 10 माइनस 2n इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2n इज इक्वल टू -10, n इज इक्वल टू 5। तो हेंस विच टर्म इज 0, तो लिखेंगे फिफ्थ टर्म इज 0, हेंस फिफ्थ टर्म इज 0। बट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसे आपको एग्जाम में देना है, ऐसे मत छोड़ देना कि टीचर ढूंढता रहे कि कहां पर आंसर है, ऐसे लिखना लास्ट में, ठीक है। हाँ बच्चों, 10th क्वेश्चन है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। क्या मतलब हुआ, जो 17th टर्म है वो है क्या है, 10th टर्म से 7 ज्यादा। ये स्टेटमेंट बनाना सीखो पहले, 17th टर्म एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, 10th टर्म से 7 ज्यादा है, बस यही तो है। A17 क्या होता है, a प्लस 16d, और ये क्या होता है a प्लस 9d, जो कटता है काट दो, यह जगह 7d इज इक्वल टू 7, देखो ना 16d माइनस 9d है ना, इस तरफ आ रहा है, तो 7d इज इक्वल टू 7, हेंस d इज इक्वल टू 7 बाय 7, मतलब d इज इक्वल टू 1 इज द आंसर, ठीक। इलेवेंथ क्वेश्चन, what are which term of the AP this will be 132 more than its 54th term? which term, हमें term पता ही नहीं है, ठीक है, तो let the term be an, ठीक है। इसका मतलब an जो है वो 132 more than its 54th term है, an क्या है 132 more than its 54th टर्म, ये ठीक से आपको आना चाहिए बनाना, ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको ये। अब देखो एन क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या होता है a प्लस 53d प्लस 132, क्लियर, जो कटता काट दो, a कट रहा दोनों तरफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन डिफरेंस देखो क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 कर लो, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो आएगा 15 माइनस 3 दैट इज 12, ठीक है, यहाँ 12 पुट कर लो, n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 इंटू, यहाँ भी तो पुट करना पड़ेगा 12 बिकॉज d है, ठीक। अब क्या करें, सिंप्लीफाई करते हैं। एक चीज नोटिस करो, सारे टर्म्स 12 से डिविजिबल है ना, तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, n माइनस 1 ऐसे 53 इंटू 12 बाई 12 प्लस 132 बाई 12, 12 कट गया, 12 कट गया, और 12 11 132, तो क्या बचा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 53 प्लस 11, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आ गया 64, तो n क्या आ जाएगा 64 प्लस 1 65, यानी विच टर्म, इट इज 65th टर्म, है ना, ये आंसर आ गया, सो इजी, ठीक। 12th क्वेश्चन कहता है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट AP का कॉमन डिफरेंस D है, तो सेकंड का भी कॉमन डिफरेंस D ही होगा, राइट। आगे पढ़ते हैं, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, मतलब क्या हुआ, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस जो है, पहली का 100 टर्म माइनस सेकंड का 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, पढ़ो, ये 100 है,
ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। मैंने ऐसे कैपिटल ए इसलिए यूज़ किया ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके। बड़ी वाली जो फर्स्ट वाली है वो उसका कैपिटल मतलब कैपिटल यूज़ किया और सेकंड का स्मॉल ए यूज़ कर रहा हूँ, राइट। अब ए 100 का मतलब क्या हुआ, ए प्लस 90 दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम स्मॉल डी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर स्मॉल ए प्लस 90 इज इक्वल टू 100। देखते हैं क्या आता है, ए प्लस 99d माइनस ए माइनस 99d इज इक्वल टू 100। जो कटता काट दो। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू 100। इसका मतलब फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म और सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म का डिफरेंस जो है वो 100 है, राइट। इसका यूज हम करेंगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अंदर। वो बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। 1000 टर्म मतलब आपको बोल रहा है कि ए 1000 माइनस ए 1000 क्या होगा। तो देखो ए 1000 क्या होगा, ए प्लस 990 और ये क्या होगा, ए प्लस 1990। खोल दो इसको, माइनस ए माइनस 999d, जो कट रहा काट दो। आपके पास कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए आया और जो आपको पता है 100 ही है, तो एक तो आंसर ही आ गया। एक और पार्ट है मेरे ख्याल से इसका, देखता हूं एक बार। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, नहीं हो गया, बस इतना ही से था, बस ये आंसर आ गया बेटा, ठीक। 13 क्वेश्चन करते हैं बेटा। 13 क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर डिविजिबल बाय 7। मतलब 7 से डिवाइड होने वाले ऐसे कौन से नंबर हैं, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर। तो पहला नंबर कौन सा होगा चेक करते हैं। पहला नंबर वही होगा जो 100 के बाद आता होगा, है ना। 100 के बाद ही आपके 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं। 100 के बाद 101, 102 सो ऑन। तो मैंने देखा ये होगा, पहला नंबर होगा 105, उसके बाद 7 का डिफरेंस होगा, 112 आ जाएगा, फिर 119 आ जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या होगा, 994। अब चेक कर लेना, अब मैनुअली कर लेना रफ में, आपको मालूम पड़ जाएगा। फर्स्ट नंबर ये होगा, लास्ट नंबर ये होगा और बीच में डिफरेंस 7 का होगा, बिकॉज 7 से डिविजिबल नंबर चाहिए हमें। तो ये नंबर्स कितने, यही हमारा क्वेश्चन है। ए हमारा है 105, कॉमन डिफरेंस आपको पता ही क्या है, 112 माइनस 105 7 ही आएगा। और ये क्या है, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम बोलते हैं ए एन। क्लियर, यहीं से हम लोग इक्वेशन जनरेट कर लेंगे। ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। ए की जगह आप पुट करो 105 और कॉमन डिफरेंस की जगह पुट करो 7। सॉल्व करते हैं इसको। करते हैं, कितना होगा ये, 98 आया ना। 7n इज इक्वल टू 994 माइनस 98, ठीक है। साइड में करते हैं थोड़ा। 7n इज इक्वल टू, माइनस करो, शायद ठीक कर रहा हूं मैं, चेक कर लेना आप। तो 7 1 से 7, कुछ गलती है थोड़ी सी, तो ठीक करते हैं इसको। मेरे ख्याल से बेटा ये 896 आएगा, चेक कर लेना। 896 है ये, कर लेते हैं ध्यान से। देखो n इज इक्वल टू 896 अपॉन 7, 7 1 7, 7 2 14, 7 8 56। तो देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो सबसे पहले देखो 10 के जस्ट बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 का मल्टीपल हो, ठीक है। 11 तो है नहीं, 12 होगा। उसके बाद 4 4 ऐड करते जाओ,
ठीक है, अब आपको देखना है 250 के जस्ट पहले कौन सा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है, तो वो होगा 248। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, है ना, ये कितने नंबर्स हैं ये चेक करना है आपको। तो सबसे पहले 248 क्या होता है बताया मैंने आपको, इट इज़ अ लास्ट टर्म, तो an इज इक्वल टू 248, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248, a है 12, कॉमन डिफरेंस 4 का ही होगा, 12 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 248, 4n प्लस 8 इज इक्वल टू 248, 4n इज इक्वल टू 240, n इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो देयर आर 60 नंबर्स, है ना, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, 14 डन। फिफ्टींथ क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs, ये AP पहली वाली है और ये AP पहली वाली है। उसने कहा है कि इसका nth टर्म, मतलब ऐसे लिख दो, ऐसे डिफरेंशिएट करने के लिए, an मतलब फर्स्ट AP का nth टर्म और स्मॉल an का मतलब सेकेंड AP का nth टर्म। तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी यूज करो, बिकॉज जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन 2 APs, और यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहली वाली AP का a क्या है, 63 है, और कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं क्या है, 65 माइनस 63 क्या होगा, 2 डाल दो यहाँ पर। इसका AP a क्या है, 3 है, और सेकंड AP का कॉमन डिफरेंस है 7। ठीक है, अब इसे आपको सॉल्व करना है। देखो 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। तो 63 माइनस 2 कितना होता है, 61, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 कितना होता है, माइनस 4। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n, 65 इज इक्वल टू 5n। ठीक है, तो n क्या होगा, 65 बाय 5 कैंसिल करेंगे तो आएगा 13। तो द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट, 13, दिस इज द आंसर। ठीक है, देखो 16 क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, ये आपको दिया हुआ है, थर्ड टर्म इज 16 and whose seventh term exceeds its fifth term by 12। मतलब सेवन्थ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। ध्यान से इसको फॉर्मुलेट करना सीखो, सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो यहां से इक्वेशन बनेगी एक और यहां से एक बनेगी। ठीक है, ध्यान से देखो, A3 का मतलब a प्लस 2d होता है, तो ये तो बड़े आराम से इक्वेशन बन चुकी है आपकी फर्स्ट वाली। ठीक है, अब यहां से बनाते हैं, A7 का मतलब क्या होता है, a प्लस 6d, ये क्या है, a प्लस 4d प्लस 12। ठीक, जो कटता काट दो, यहां से आया 2d इक्वल टू 12, तो d कितना आ गया, 6 आ गया। इस d को अगर मैं इस इक्वेशन पुट कर दूं तो क्या आएगा, देखते हैं, a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 4। a 4 है और d क्या आपका 6 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें AP निकालना है, और AP कैसे होती है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सो ऑन। ठीक है, a है 4 प्लस d कितना हुआ, 4 प्लस 6 कितना हुआ, 10 हुआ। फिर क्या आएगा, a प्लस 2d निकालेंगे, देखो a प्लस 2d तो कितना हुआ, 12 प्लस 4 कितना हुआ, 16, तो हमारी ये AP बन गई। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड AP, आंसर आ गया। अब करते 17। तो बच्चों 17 क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से ना इसकी ट्रिक होती है करने की। बोले फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए घबराना बिल्कुल नहीं, आपको क्या करना है बताता हूं। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, पहला स्टेप क्या होगा, आप इस
एपी को उल्टा लिखो पहले, कैसे लिख दो, राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर, राइट द एपी इन रिवर्स ऑर्डर, पहला स्टेप यही होगा आपका। तो क्या बन जाएगा 253, 1383। मेरे ख्याल से इतना ठीक से आपको आ गया होगा, नॉर्मल सी बात है। अब बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखो कई बच्चे गलती फिर भी करते हैं, वो कॉमन डिफरेंस इसका निकालते हैं, वो तो जरूरत ही नहीं इसकी, हमें इसकी जरूरत है ना। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 3 - 8 करो या 8 - 13 करो, एक ही बात है, मैं 3 - 8 कर रहा हूं, तो कॉमन डिफरेंस आ गया -5। इतना क्लियर है। अब क्या करना है आपको, 20th टर्म निकालना है। तो A20 बेसिकली, A20 क्या होता है, A + 19th D। A क्या है देखो, 8253 है, बहुत ध्यान से देखो, और कॉमन डिफरेंस क्या है -5। 253 प्लस माइनस माइनस होगा, 19 5 कितने होते हैं 95। इसके बाद 253 में से 95 माइनस कर दो, देखते हैं क्या आता है, 158 इज द आंसर। मुझे लगता है आपको ठीक से आ गया होगा, ठीक है, नोट कर लो, अच्छे से समझ लो। हाँ बच्चों, 18th क्वेश्चन ध्यान से देखो, द सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। ध्यान से देखो, पहले इसको पढ़ो, सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म इज 24, क्लियर। ऐसे ही सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज इक्वल टू 44। बस काम खत्म, बहुत आराम से इक्वेशन आपकी बन जाएगी। देखो कैसे, A4 क्या होता है, A + 3D, और ये क्या होता है बच्चों, A + 7D। ये आएगा 2A + 10D इज इक्वल टू 24। कोई डाउट नहीं आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर आओ, A + क्या आएगा 5D, और यहां पर A + 9D इज इक्वल टू 44। तो ये बना 2A + 14D इज इक्वल टू 44, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। 2A + 14D इज इक्वल टू 44, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, -4D इज इक्वल टू -20। तो D क्या आएगा, D आ जाएगा 5। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या थी, 2A + 10D इज इक्वल टू 24। 2A + 10 × 5 is equal to 24. 2A + 50 is equal to 24. 2A is equal to 24 - 50 कितना होगा, देख लो करके, -26। तो A आपका -13 आ जाएगा, ठीक है। क्या है, A -13। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं ना, फर्स्ट 3 टर्म्स, और फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होते हैं, A + D और A + 2D। तो देखो A क्या है -13, तो -13 हो गया। अगला A + D, इनको ऐड कर लो तो क्या आएगा -8। अगला क्या आएगा, अगला आएगा -3। कैसे, आप कर लो A + 2D, -13 + 10 तो -3 आएगा। दिस इज द आंसर, ठीक। अब 19 करेंगे। 19 क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखो, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 विद एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000, ठीक है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। मतलब क्या है, सुब्बा राव की जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो ₹5000 पर ईयर थी। तो फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी होगी ₹5000, सेकेंड ईयर में उसकी सैलरी कितनी होगी बताओ, 5000 + 200। इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट इसको मिलता है ना, तो 5200। अगले साल थर्ड ईयर उसकी सैलरी बन जाएगी 5400।
ऐसे करते करते 5600 बोलता किस साल उसकी सैलरी पहुंच जाएगी 7000, ये क्वेश्चन है। सो इजी। तो मैंने आपको बताया हुआ है, लास्ट टर्म को लेते हैं ए एन आपका है 7000, ठीक है। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7000। ए है 5000 प्लस कॉमन डिफरेंस है 200 रुपीज ओनली इज इक्वल टू 7000। इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर जरूर आएगा। देखो 5000 प्लस 200 एन माइनस 200 इज इक्वल टू 7000। क्लियर? आगे चलते हैं। 5000 माइनस 200 कितना होता है, 4800 प्लस 200 एन इज इक्वल टू 7000। क्लियर? आगे चलते हैं। 200 एन इज इक्वल टू 7000 माइनस 4800। 200 एन इज इक्वल टू माइनस करो तो क्या आएगा, आई थिंक 2200, ठीक है। तो एन आ जाएगा 2200 अपॉन 200, 00 कट गया तो एन आया 11। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, ठीक है। कब पहुंचेगी, 11 साल बाद, ठीक है। 11th ईयर में उसकी सैलरी पहुंच जाएगी कितनी, 7000 रुपीज। क्लियर? तो अब करते 20th। 20th क्वेश्चन देखो, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक एंड देन इंक्रीज्ड हिज वीकली सेविंग बाय ₹1.75, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक में उसकी सेविंग कितनी थी, ₹5, और उसके बाद सेकेंड वीक में कितनी सेविंग हुई, ₹1.75 ऐड कर दो इसके अंदर, ₹5 में 1.75 ऐड कर दो तो कितना आएगा, 6.75, ठीक है। इसके बाद थर्ड वीक में कितनी बन जाएगी, ₹5 तो रहेगा 5 नहीं, 6.75, 6.75 प्लस 1.75 ऐड कर लो 8.50। तो आपकी एपी ऐसे बन गई 5, 6.75, 8.50 ... बोल रहा है उसकी वीकली सेविंग पहुंच जाती है 20.75 इन द nth वीक। मतलब ए एन जो आपका है वो क्या है, 20.75। ध्यान से देखो, करते हैं। ए एन का मतलब क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20.75। ए क्या है, 5 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 1.75 पहले से दिया है, इज इक्वल टू 20.75। अब देखो ऐसे भी कर सकते हो इसको, ये जो 5 है इसको यहाँ ले जाओ, तो 20.75 माइनस 5 n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 15.75। क्लियर? n माइनस 1 इंटू 1.75 ऐसे कर लो, कन्फ्यूजन होनी चाहिए आपको। 15.75 n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, या तो मैंने कुछ किया ही नहीं, कोई बात नहीं। n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75, ठीक है। तो इसे काटेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं, पॉइंट हटा दो पहले, तो 19 टाइम्स आएगा ये। तो n आ जाएगा 20। तो 20 वीक्स में उसकी जो सेविंग है वो 20 रुपीज़ और 75 पैसे पहुंच जाएगी। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको सारे क्वेश्चन ठीक से आ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में अपने शेयर करना। थैंक यू बच्चों।